ये तो आपको पता ही है कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की प्रॉब्लम हम कंटिन्यू आप तक लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 39 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है, जिसका पार्ट 12 हम बना चुके हैं और अब पार्ट 13 में हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 को सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको कई बार एग्जाम में देखा भी गया है। यहाँ लिखा है फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर मीन डेविएशन निकालने के लिए कहा है, जिसमें सैलरी है 40, 50 और यहाँ पर 50 से 100 हो गया है। क्लास इंटरवल में परिवर्तन हो गया 100 to 200, 200 to 400 और जबकि फ्रीक्वेंसी है 22, 18, 10, 8 और 2। क्वेश्चन को देखने के बाद एक प्रकार से सकपका जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये किस प्रकार से है, ना इंटरवल में और न ही इसका मिड वैल्यू सही से दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है सही तरीके से। अब कन्फ्यूजन इस बात का है इसे सोल्व कैसे किया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को क्लास इंटरवल जैसे है वैसे ही हमने लिखा है, कुछ बदला नहीं है। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अब हम x बनाएंगे तो 40 के साथ कोई इंटरवल नहीं है तो 40 का 40 ही रहेगा, 50 का 50 रहेगा। 50 to 100 भी इसका जोड़ के आधा करेंगे तब यहाँ पर 75 आएगा। 100 और 200 को जोड़ेंगे तो 300, उसका आधा हो गया 150 यानी 150। 200 और 400 का टोटल हुआ 600, उसका आधा हो गया 300। इस प्रकार से हमारे पास मिड वैल्यू यानी x निकल गया और f का टोटल है 60 हमने यहाँ पर लिख दिया है कि f का जो टोटल है उसे हम n बोलते हैं। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मीन डेविएशन के लिए मीडियन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला होगा साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, यानी कि 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 यानी 30 आएगा, 30th आइटम। अब 30 को CF में चेक करेंगे तो F से ही ये CF बना है। 22 का 22 यानी 22 का 22 रहेगा, 22 में 18 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 8 58, 58 में 2 जोड़ा 60 यानी 60 आ गया। अब ये जो 60 आया हुआ है यही टोटल होते होते आया है तो ये n हो गया। ये लास्ट वाला नंबर ही n होता है। तो जो हमारा यहाँ पर आइटम नंबर आया है वो आया 30वां आइटम। तो 30 जो आया हुआ है ये 30 हम CF में देखेंगे तो ये 22 को पार करके 40 में जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 40 में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 22 को पार करेगा, 30 जो है वो 40 में कैसे जाएगा। तो इसको देखेंगे कैसे, दोबारा देख लो, ये 30 है। अब ये 30 किसके अंडर में आएगा, 22 जो है ये 30 से छोटा है तो इससे अगला नंबर 40 है। तो इसका मतलब 30 जो है ये 40 के अंडर में यानी इसी के अंडर में आएगा। इसके सामने का नंबर मीडियन होता है। ये क्लास इंटरवल नहीं है बल्कि एक पूर्ण संख्या है 50 यानी 50। तो हमारा जो मीडियन है वो 50 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर 50 लिख दिया है। अब इस 50 को यानी 50 को x में से घटाएंगे यानी कि 40 में से घटाया जाएगा। अगर हम 40 में से घटाएंगे 50 को तो यहाँ 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, लेकिन क्योंकि मीन डेविएशन में प्लस माइनस इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पर 10 ऐसे ही लिखेंगे बिना कुछ निशान लगाए। 50 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 75 में से 50 को घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 25 आएगा। 150 में से 50 घटाएंगे 100 आएगा। 300 में से 50 घटाएंगे 250 आएगा। ये DM आ गया, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब इस 10 की मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करेंगे F से। जहाँ पर मेरी उंगलियां हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 22 की 10 में तो 220, 0 की 18 में 0 ही होगा, 25 की 10 में 250, 100 की 8 में 800, 250 की 2 में 500। FDM का हमें टोटल चाहिए। सिग्मा FDM 1770 है, N है 60। अब मीन डेविएशन का जो फार्मूला है यही ये निशान है, इसका मार्क है, इसी से हम डिनोट करते हैं। सिग्मा FDM अपॉन N फार्मूला है। तो सिग्मा FDM आपकी आंखों के सामने ये रहा, N ये रहा, डिवाइड कर दिए धड़ाधड़ 29.5, धड़ाधड़ हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। कोफिशिएंट के लिए मीन डेविएशन यानी ये अपॉन मीडियन यानी कि ये डिवाइड करेंगे 0.59 हमारा जवाब हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं। आंसर मिलाते हैं तो ये रहा इसका जवाब, मीडियन 50, मीन डेविएशन 29.5
और कोफिशिएंट है 0.59। बिल्कुल बेहतरीन जवाब आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, लेकिन उसे देखेंगे अगले भाग में। इसको हम छोटा सा वीडियो बना रहे थे, 5 मिनट या 6 मिनट का। इससे ज़्यादा मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को टाइम न दिया जाए, बहुत कम समय में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक अलग प्रकार से अलग पार्ट में रहेगा, जिससे बच्चों की नज़र इस इम्पोर्टेंट पार्ट पर जरूर रहेगी। वीडियो अंत तक देखा कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसको शेयर कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर मार दिया करिए कम से कम, ये तो भाई हक बनता है ना हमारा कि आप एक लाइक करें, वीडियो अच्छी बन रही है तो। और क्लियरिटी हम देख रहे हो, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को सवाल को समझने में या किसी प्रकार की चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बस मैं खुश। और आपके पास वीडियो कंटिन्यू जाती रहेगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको कॉमर्स की तमाम वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे और आप आनंद और लुत्फ उठाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।